वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने के विरोध में उतरे गहलोत। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दंगा भड़काने के आरोपियों के घर गिराने के बाद बुलडोजर राजनीति की हर तरफ चर्चा है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके विरोध में उतर आए हैं। गहलोत ने कहा, कई राज्यों में रामनवमी पर दंगे भड़क गए, आग लग गई, आज उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। आप बताइए किसने अधिकार दिया इनको? यह अधिकार तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होता है कि आप बिना कोई तफ्तीश किए, बिना किसी को दोषी ठहराए हुए आप किसी का मकान तोड़ दो। उनमें कई दोष भी होंगे। आप बताइए क्या बीतती होगी उन पर। जैन के 1092 पोस्ट के लिए परीक्षा 18 मई से, बोर्ड पेपर की वजह से बदली डेट। 3 डिपार्टमेंट के लिए होगा एग्जाम। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 1092 पदों पर होने वाली जैन भर्ती परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। अब 18 से 20 मई तक 3 दिन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड की ओर से हर दिन 2 पारियों में परीक्षा ली जाएगी। पहली पारी की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, जबकि दूसरी पारी की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। बोर्ड की ओर से उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड मई के दूसरे सप्ताह में जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके पहले 7 से 9 मई तक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्जाम के कारण परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया है। दांडी यात्रा का बॉर्डर पर करेंगे स्वागत। गुजरात के साबरमती से निकली दांडी यात्रा का 15 अप्रैल को राजस्थान रतनपुर बॉर्डर पर प्रवेश होगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश खोड़निया ने बताया कि गुजरात के साबरमती से निकली दांडी यात्रा का 15 अप्रैल को राजस्थान रतनपुर बॉर्डर पर प्रवेश होगा। दांडी यात्रा के स्वागत के लिए सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और प्रदेश के कई मंत्री और नेता डूंगरपुर आएंगे। खोड़निया ने बताया कि यात्रा 15 अप्रैल को सुबह 10 बजे रतनपुर बॉर्डर पर आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सभी कांग्रेस के नेता दांडी यात्रा का स्वागत और अगुवाई करेंगे। स्वागत के बाद बॉर्डर पर जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जनसभा के लिए रतनपुर बॉर्डर पर पंडाल भी तैयार कर लिया है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती। राजस्थान में भीषण गर्मी के दौर में जल्द ही अघोषित बिजली कटौती शुरू होगी। इसकी वजह है बिजली की खपत पिछले साल से 6 करोड़ यूनिट रोज बढ़ गई है। अप्रैल 2021 में जहां 19 करोड़ 90 लाख यूनिट से रोज काम चल रहा था, इस साल यह डिमांड बढ़कर 25 करोड़ 84 लाख यूनिट प्रतिदिन तक पहुंच गई, जबकि सप्लाई 25 करोड़ 32 लाख यूनिट ही हो रही है। डिस्कॉम अधिकारियों की माने तो पावर प्लांट्स की 5 यूनिट्स बंद हैं, जिसकी प्रोडक्शन कम हो रहा है। बिजली की किल्लत के बीच लोड शेडिंग के नाम पर अघोषित बिजली कटौती प्रदेश भर में ग्रामीण क्षेत्रों से की जा रही है। तेज गर्मी और लू के दौर में एसी, कूलर, पंखे, कूलिंग प्लांट्स के साथ सिंचाई के लिए बिजली की डिमांड ज्यादा बढ़ी है। ट्रिपिंग और फॉल्ट के मामले भी बढ़ने लगे हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में 2 से 4 घंटे तक बत्ती गुल से लोग परेशान हो रहे हैं। बिजली कटौती के लिए कंपनियां लोड शेडिंग का सहारा ले रही हैं। शांति धारीवाल ने पुरानी एयरपोर्ट की जमीन को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा बनेगा मिनी सचिवालय। मंत्री धारीवाल ने तय किया है कि इस जमीन मिनी सचिवालय बनेगा और एआईआई को देनी होगी राज्य सरकार को जमीन वापस। कोटा एयरपोर्ट की जमीन हमारी है, इस जमीन को किसी भी सूरत में हम नहीं जाने देंगे। इस जमीन पर यदि मिनी सचिवालय नहीं बना तो पूरी जमीन पर पेड़ पौधे लगा देंगे। एयरपोर्ट अथॉरिटी को जमीन हमारी सरकार ने दी थी, उसके बदले हमने 2745 बीघा जमीन उन्हें नए एयरपोर्ट के लिए दी है। पुरानी जमीन पर अथॉरिटी अब अपना हक जताना भूल जाए। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने यही कुछ स्पष्ट बयान दिया है और पूरी तरह से तय कर लिया है कि पुरानी एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय बनेगा और किसी भी सूरत में यह जमीन बेच नहीं दी जाएगी। टिकट बुकिंग बदला नियम, रेल मंत्रालय ने जारी किया आदेश। अगर आप भी अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके काम की है। भारतीय रेलवे ने अब टिकट बुक करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके बाद अब आप पहले से कम समय में टिकट बुक कर पाएंगे। रेलवे के फैसले के अनुसार अब टिकट बुकिंग के समय डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं देना होगा। रेल मंत्रालय ने लागू किया आदेश। आपको बता दें, भारतीय रेलवे की तरफ से कोरोना वायरस महामारी के कारण IRCTC वेबसाइट और ऐप पर टिकट बुकिंग कराने वालों को डेस्टिनेशन एड्रेस डालना जरूरी किया गया था। कोरोना के मामलों में कमी आने और हालात सामान्य होने पर एक एक करके नियम वापस लिए जा रहे हैं। टिकट बुकिंग में समय कम लगेगा। रेल मंत्रालय के इस नियम को वापस लेने पर टिकट बुकिंग के दौरान समय भी कम लगेगा। रेल मंत्रालय के डेस्टिनेशन नहीं लेने के आदेश सभी रेलवे जोन को दे दिए गए हैं। क्रेस और IRCTC को भी आदेश के अनुसार सॉफ्टवेयर में बदलाव कराना होगा। इससे पहले रेलवे ने एसी कोच में एक बार फिर से तकिया कंबल देने की सुविधा शुरू कर दी है। वाहन चलाने से पहले जान ले ट्रैफिक के ये महत्वपूर्ण नियम, नहीं तो हो सकती है आपको भारी नुकसान।
आपका 12,500 रूपए का चालान कट सकता है। आपको सलाह दी जाती है कि ट्रैफिक नियमों का पालन जरूर करें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 19/194 के अनुसार अगर आप 2 व्हीलर पर 3 सवारी के साथ यात्रा करते हैं तो आपका 1,000 रूपए का चालान। इमरजेंसी व्हीकल का रास्ता न देने पर धारा 194 के अनुसार 10,000 रूपए का चालान और सूरज ढलने के बाद 2 व्हीलर की लाइट न जलाकर उसे चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको धारा CMVR 105/177 MVA के अनुसार 1,500 रूपए का चालान कट सकता है। रूस और यूक्रेन युद्ध का आज 50वां दिन। यूक्रेन को 6,000 करोड़ रुपए की मिलिट्री सहायता देगा अमेरिका। यूक्रेन जंग को 50 दिन पूरे हो चुके हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन की मिलिट्री सहायता को मंजूरी दे दी है। रूसी हमले से निपटने के लिए दी जा रही सहायता तोप, बंदरगाह गाड़ियां और हेलीकॉप्टर शामिल है। वहीं रूस ने अमेरिकी संसद के 398 सदस्यों को ट्रैवल बैन लिस्ट में डाल दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि अमेरिका की ओर से पिछले महीने रूसी सांसदों पर बैन लगाया गया था। इसके जवाब में रूस ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा रूस ने कनाडाई सीनेट के 87 सदस्यों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं। रूस ने कहा है कि आने वाले समय में इस लिस्ट में और भी अमेरिकी नागरिक शामिल किए जाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका ने 24 मार्च को 450 सीटों वाली रूसी सांसद ड्यूमा के 328 सदस्यों के खिलाफ प्रतिबंधों की घोषणा की थी। 3,733 उपभोक्ता ले रहे डबल फायदा। झालावाड़ जिले में जन आधार सीडिंग के काम में लगातार कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। उपभोक्ता बड़ी संख्या में सीडिंग कराने से बच रहे हैं। ऐसे उपभोक्ता कहीं अलग अलग नामों से तो कहीं तो अलग अलग राशन कार्ड के माध्यम से सामग्री उठाकर सरकार को चूना लगा रहे थे। जन आधार सीडिंग में 3,733 ऐसे उपभोक्ताओं का खुलासा हुआ है। सांख्यिकी विभाग की ओर से जाँच के दौरान 3,733 उपभोक्ता दोहरा लाभ लेते पाए गए हैं। यानी कि इन लोगों ने राशन में 2 स्थानों पर अपना नाम जुड़वा कर गेहूं उठाया है। वहीं करीब 20,000 लोगों ने अभी तक जन आधार से सीडिंग नहीं कराई है। करौली में 17 अप्रैल तक बढ़ाया कर्फ्यू। 2 दिन सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे बाजार। करौली शहर में 2 अप्रैल को नव संवत्सर की बाइक रैली पर पथराव, आगजनी, तोड़फोड़ के बाद कर्फ्यू का दौर जारी है। प्रशासन ने कर्फ्यू की सीमा 17 अप्रैल सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी है। इस दौरान शुक्रवार को शनिवार को कर्फ्यू में 12-12 घंटे की ढील जारी रहेगी। ढील के दौरान सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सभी तरह के बाजार खुले रहेंगे। इस दौरान वाहनों के आवागमन की छूट दी गई है। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह शेखावत ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर करौली शहर में कर्फ्यू की सीमा 17 अप्रैल सुबह 7 बजे तक बढ़ा दी है। इस दौरान शुक्रवार और शनिवार को कर्फ्यू में 12-12 घंटे की ढील जारी रहेगी। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक के सभी बाजार खुले रहेंगे। इस दौरान वाहनों के आवागमन की भी छूट दी गई है।